कैसे हो आप सब। लखन कुमार बहुजन की तरफ से पूरे मूल निवासी समाज को एससी एसटी माइनॉरिटी को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं और 4 वर्ण में जो सबसे निचले तबके का जो वर्ण आता है वो आता है शूद्र। और उस शूद्र को भी इनके कर्मकांड और धर्मकांड और आस्था में, इनके धर्मशास्त्र में उन्हें भी दो भागों में बांट दिया गया, एक सचूत एक अछूत। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि इनमें कम से कम 6000 से ज़्यादा जाति में ये लोग बांट दिए जो मनुवाद जातिवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। कम से कम 6743 जाति में बांट दिया गया है। एक तरफ बोलते हैं, यहाँ पर समझने की जरूरत है। आज मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली के साथ में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इस वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से जाति बनाया गया है और जाति में बांट दिया गया है कर्म के हिसाब से। और दूसरी तरफ ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा पूरे मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है। इन दोनों बातों को लेकर मैं चलता हूं जहां तक आप लोगों को समझ में आ जाए। एक तरफ बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से पूरे जाति में लोगों को बांट दिया गया है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा पूरे मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है। और बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है और बाजू से यानी कि क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है और नाभि से वैश्य का उत्पत्ति हुआ है और पैर से शूद्र का उत्पत्ति हुआ। इन दोनों बातों को इकट्ठा करके आप लोग समझिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ कर्म के हिसाब से जाति में बांट दिया इन लोगों ने जो कर्म कांड में विश्वास करते हैं। ये लोग बोलते हैं, इनके जो धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि कर्म के हिसाब से जाति बांट दिया गया। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और पैर से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। देखिए जाति कहाँ बटी है। इन लोगों का कहने का मतलब है जो ब्रह्मा है, जो भगवान है, वो मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किए हैं। तो भाई भगवान को इतना पता नहीं। भगवान मतलब जातिवाद में विश्वास रखते हैं क्या, कैटेगरी वाइज में विश्वास रखते हैं क्या? सोचिए, अगर आप लोग के कहने का मतलब है कि ब्रह्मा भगवान तो ऐसे मनुष्य को उत्पत्ति किए हैं, तो ब्रह्मा को इतना पता नहीं कि वो भगवान हैं, तो उन्हें समानता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बंधुता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भाईचारा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें एक जगह से पूरे मनुष्य को पैदा करना चाहिए था। उनको इतना पता नहीं था कि अगर मैं 4 जगह से लोगों को पैदा करता हूँ तो उसमें भेदभाव होंगे, तो सभी लोगों को मुख से ही पैदा कर देते। या उन्हें पहले ही पता था कि ये लोग ब्राह्मण हैं, इनको मुख से पैदा किया जाए, ये लोग क्षत्रिय हैं, इनको भुजा से पैदा किया जाए, ये लोग वैश्य हैं, इनको नाभि से पैदा किया जाए, और ये शूद्र हैं, इनको पैर से पैदा किया जाए। क्या भगवान को पहले से ही टोटल प्लानिंग करके आए हुए थे क्या? सोचने वाली बात है, यहाँ पर सोचने पर मजबूर करती है ये बातें। तो उनको समानता की अगर जरूरत होती है, वो चाहते कि समानता रहे, तो सबको मुख से पैदा करते, या सबको पैर से पैदा करते, या सबको बाजू से पैदा करते, या सबको नाभि से पैदा करते, एक जगह से पूरे मनुष्य को पैदा करते। तो देखिए जाति कहाँ पे बढ़ती है। मेरे हिसाब से जाति वहीं पे बढ़ जाता है। और इन लोगों का कहने का मतलब है कि जो पैर से शूद्र जो पैदा हुए हैं, पूरे कर्मकांड यानी कि जो कर्म के हिसाब से जाति को बांटा गया है, और जो जितने कर्मकांड में जो फंसे हुए शोषित और गुलाम है, टोटल पैर से पैदा हुए शूद्र हैं। सोचिए, सोचने वाली बात है। यानी कि जितने भी कर्म के हिसाब से जातियां बढ़ी, और कर्म करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को दिया गया। देखिए, जितना भी गलत काम करने का अधिकार सिर्फ पैर से जो पैदा हुए शूद्र उन्हीं को दिया गया। उनको इतना समझ में भाई आना चाहिए ब्रह्मा को कि मैं मुख से पैदा भाई कर दूं सभी लोगों को, अगर पैर से पैदा करता हूं तो हो सकता है कि जितने भी गलत कर्म करने का अधिकार इन लोगों के लोग दे दें। तो यहाँ पर समानता वो नहीं देखे। आपके कहने के मुताबिक मैं बात करूँ ना, आपके जब आप उन्हें भगवान मानते हो, तो आपके भगवान को ऐसा सोचना चाहिए ना भाई कि सभी को मुख से पैदा कर दे, कि सभी बराबर समानता की जिंदगी जिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं भी हिंसा ना हो। सोचने वाली बात है, इस पर गौर कीजिएगा। तो देखिए किस तरह से मूर्ख बनाते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से बांट दिया गया, और जाति वहाँ इनके भगवान के द्वारा ही बांट दिया गया। बोलते हैं कि भगवान के यहाँ से हमारे जाति बनाकर नहीं आया हुआ है, कर्म के हिसाब से हम लोग का जाति बांट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या साबित करता है कि आप पैर से पैदा करके वहीं पे जाति आप बांट दिए, वहीं पे कैटेगरी वाइज लोगों को पैदा कर दिए। आप ऐसे भगवान हो? ऐसे मतलब इस तरह के कैटेगरी वाइज लोगों को बनाने वालों को अगर आप भगवान मानते हो तो आप मानते रहिए। मैं ऐसे असमानता फैलाने वाले जिन्हें आप भगवान मानते हो, मैं उन्हें भगवान नहीं मान सकता। आप लोग मानते रहिए। ऐसे इसी बात को मैं आप लोगों के बीच में बताने के लिए आया था। हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकली बात को साबित कर दिया हूँ, जो आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आप लोग हो सके तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना राय रखिए, प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। तो जय भीम।